गुड मॉर्निंग। माँ दुर्गा का आज हम चतुर्थ रूप देखते हैं जो है कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ होता है कु माना अर्थ और उष्मा माना ताप और अंडा माना गोलाकार जो हमारी सृष्टि को दर्शाती है। तो जब हम कुष्मांडा का संधि विच्छेद करते हैं तो उसका एक एक शब्दों का अर्थ हमें समझ आता है। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप था शैलपुत्री। इसका अर्थ होता है कि हमें अचल अडोल की स्थिति में रहना। दूसरा स्वरूप देखा था हमने ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी जो हमें पवित्र जीवन जीने का कला सिखाती है। चंद्र घंटा माना शीतलता का प्रतीक, तो यहाँ पर कुष्मांडा आया। इसका अर्थ है कि अपनी योग की शक्ति को सारे विश्व में फैलाना। तो अपने साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं को परमात्मा की प्रकाश, परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा का प्यार चहुं ओर चारों ओर फैलाने का कार्य भी हम सबको करना चाहिए। तो माँ कुष्मांडा की ये विशेषता दिखाई गई है। 8 भुजाएं दी हुई है जो चक्र दिखाते हैं, जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं। सुदर्शन चक्र माना स्व का दर्शन, क्योंकि आज हम सब अपने स्वरूप को ही भूल चुके हैं। सुदर्शन चक्र देवी देवताओं को ही दिखाते हैं जो संपूर्ण होते हैं, जो सारी सृष्टि का राज जानते हैं। उन्हें पूरा ज्ञान होता है इस ड्रामा का। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और साकार वतन सभी का उन्हें पूर्ण ज्ञान होता है और वो पक्के होते हैं। उनके हाथों में सुदर्शन चक्र होता है और हम सब जैसे पुरुषार्थी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो वो हमारे हाथों में नहीं दिखाते, क्योंकि हम अभी कच्चे हैं। गदा दिखाते हैं, तो गदा का मैंने पहले भी बताया था कि अपनी शक्तियों को एकत्रित करके रखना। जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए तो हम अपनी शक्तियों का यूज करें। धनुष का मैंने बताया था कि धनुष जो तीर होता है, हम अपने ज्ञान को ऐसे लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं कि हमारा निशाना एकदम सही लगे, सटीक हो। कमंडल का बताया था कि ये आय अधिक और व्यय कम, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो आपके ज्ञान के लेवल पे हो, दोनों ही स्थिति में। माला हमारी एकाग्रता, मन की शांति और केवल एक की याद में रहना, ये उसका प्रतीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कलश, जिसको अमृत पूर्ण कलश कहा जाता है। किस अमृत की बात कर रहे हैं? साधारण जल की नहीं, बल्कि उस ज्ञान की अमृत जो हर किसी को पिलाने वाली। हम अगर ज्ञान अमृत धारण करते हैं तभी हम दूसरों को दे पाएंगे। तो ऐसे शक्तिशाली इन देवी का विशेषता दिया गया है। और कमल पुष्प जो पवित्रता की निशानी है, कीचड़ में रहकर भी वो सदा पवित्र रहती है, न्यारा और प्यारापन का प्रतीक है। और तीर दिखाते हैं जो वो ज्ञान का तीर है। कुष्मांडा की जो सवारी है वो है सिंह की दिखाते हैं। सिंह माना हिंसक और उग्रता का प्रतीक है। तो हमारे जो जितने भी अवगुण हैं, कमजोरियां हैं, बुराई है, विकार है, उन सब पर हमें जीत हासिल करना है। हमें उन पर सवार होना है ताकि हम उसको अपने इशारों पर चला सके। उनके वस्त्र लाल दिखाया जाता है जो प्रेम का प्रतीक है।
माँ कुष्मांडा का जीवन साथी शिव को बताया गया है। वैसे आप जितनी भी माता दुर्गा का जितने भी रूप हैं, उनमें सभी का जीवन साथी भगवान शिव को बताया गया है। चाहे वो माँ ब्रह्मचारिणी का हो, या शैलपुत्री का हो, या चंद्र घंटा का हो, या फिर अभी हम देख रहे हैं जो कुष्मांडा देवी का हो। तो सबका जो जीवन साथी है वो भगवान शिव है। तो हम भी अपने जीवन में भगवान शिव को ही अपना जीवन साथी समझे तो ये जीवन सहज और सरल हो जाएगा। और इनके भी जो आसन का जो मुद्राएं दिखाई गई है वो एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर, माना हमेशा इस कर्म जगत में रहते हुए भी हमें, कर्म करते हुए भी हमें कर्म योगी बनने की शिक्षा देती है। तो हम हर कर्म करते हुए, बिजी होते हुए भी हमें इजी रहना है, भगवान की याद में